वेलकम टू द हाइलाइट्स ऑफ डे 2। कायदे आज़म ट्रॉफी का मैच है सिंध बनाम नॉर्दर्न और पहला दिन जो है वो बॉलर्स के नाम रहा था। 40 रन बनाए सिंध ने अपनी पहली इनिंग्स में। शर्जील ने 32 रन बनाए। अजीज़ुल्लाह जो नाइट वॉचमैन हैं उनके साथ हैं नॉट आउट 2 पर और 1 विकेट हासिल की वकास अहमद ने नॉर्दर्न की जानिब से 26 रन देकर। उनके अलावा शादाब, नौमान और मुबस्सिर अब तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके। ये सूरत हाल है पहले दिन की। 203 रन बनाए थे नॉर्दर्न ने अपनी पहली इनिंग्स में। मोहम्मद नवाज ने शानदार निस्फ सेंचुरी बनाई। अजीज़ुल्लाह, शाहनवाज धानी और मीर हमजा ने 3-3 विकेटें हासिल की। तो सिंध की टीम को 163 रन के खसारे का सामना है। Here we go, start of day 2. That's how the pitch looks like. A lot of dry grass on it and the patches of dry surface also. So in my opinion, it will get slower and slower and get better for betting. Played it towards mid-wicket. First boundary of the day coming from Shajil Khan. This is what we talk about. If he stays, we are in for some fireworks because as long as he stays on the pitch, runs will come. Beautiful played towards mid-wicket. Driven beautifully through gap. Shajil Khan on his best. Beautiful shot. There was a fielder in cover, but he found the gap to perfection. That brings up their 50. Over-pitched, had to be put away. It's so nice, look at the timing on it, it's flying. Edged and dropped. Did it carry the expression from the fielder, number 6? It doesn't seem like that it has dropped short. Oh, that went straight into his hand and down. This is not what you want to do. Big one towards mid-wicket. 1 bounce, 2 bounces and over the ropes for 4. So this is what Shajil Khan can do to you. You don't bowl him there. He was in the slot and he just saw the opportunity. He swung his bat off, more of a slog that. And then you bowl a shorter one with width. He'll cut you for more runs. That's his 50. 4th consecutive 50 in this tournament. 25th first-class 50 for Sharjeel. That's well done, consistently giving Sindh a start. Oh, it's a good pick-up shot. And has it gone a couple of bounces into the fence? No, it's gone all the way. That's some strong forearms. What a shot, just flicked it. Have a look at that, beautiful shot. Look at this pace, it gets very hard to play this sort of a shot. क्योंकि यही ऐसे बॉलर हैं। ये देखिए एक मतलब फिर कैच क्रिएट किया और स्लिप पोजीशन पर फील्डर ने कैच गिरा दिया। जहाँ ये मुबस्सिर हैं नए खिलाड़ी। देखिए डिफेंसिव वाइज ज़रूर था लेकिन गेंद आसानी से हाथों तक आ गई थी। आज दूसरा कैच नॉर्दर्न के फील्डर्स ने गिराया है। बहुत शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी। हाथ खोलने का मौका मिल गया शर्जील खान को। शानदार चौका लगाया, 10वां था शर्जील का। बहुत ज़्यादा उठ के गेंद नहीं आई लेकिन इसको खेलने के लिए तैयार मौजूद थे। ऊपर से नीचे की जानिब बल्ले को लेकर आए। शानदार स्पीड ये बैट की और बाकी का काम गेंद ने तेज आउटफील्ड के मरहून ने मेहनत किया। Drives again and this is in the gap and will earn him a boundary. Yes, it does. Moves to 75. Don't really understand this over pitching against Sharjeel. He's pretty comfortable and he's
not going to have any trouble whatsoever. Oh, that's more frustrating. Edge, but just goes past. Third slip, just flying over them. That's the first boundary from Azizullah. लेकिन किसी भी वक्त 1-2 ओवर्स में ही ये तलाफ़ी कर देंगे। जिस तर्ज के ये बैट्समैन हैं, 100 रन्स मुकम्मल हुए 1 विकेट के नुकसान पर, और बहुत मुश्किल होने वाली है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। 2 फील्डर इसके पीछे आए थे। दूसरा चौका लगाया अजीजुल्लाह ने, जो अब रन्स बनाना चाह रहे हैं। एशिया और गेंद सीधी गई फैजान के पास। स्लिप में उनने कैच पकड़ा और उसके बाद मखसूस अंदाज अपनाया। तो इस तरह ये पार्टनरशिप अपने अख्ताम को पहुंची 87 रन्स की। जहाँ बहुत अच्छी लाइन पे गिरा हुआ बॉल था, इनवाइट किया, थोड़ा ड्राइव करने चले गए थे बैकफुट पे। फाइनली स्लिप में एक कैच पकड़ा गया। 16 रन्स बनाए और 87 बॉलों का इन्होंने सामना किया। सऊद शकील अब बैटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। 27 ओवर्स तक नाइट वॉचमैन विकेट पर मौजूद रहे। कल वो आए थे खेलने के लिए शाम के वक्त, जब मजमूई स्कोर 18 था। इस गेंद को ब्लॉक किया बिल्कुल अपनी नज़रों के नीचे सऊद ने। कामयाब ओवर ख़त्म हो गया शादाब मजीद का 105 पे 2। और उनका खैर मकदम किया है इस ओवर में ज़ोरदार छक्का लगाकर। शर्जील खान का ये दूसरा छक्का, कोई मुश्किल पेश नहीं आई, एंगल के साथ ही खेल दिया। यहाँ पर अपने पेश बाजू की देखिए ताकत दिखाई, अच्छा रिस्ट वर्क भी था। एक बार फिर, इस बार सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का, मुश्किलात बढ़ते हुए नौमान अली के लिए। जी और अब सिर्फ 2 रन के फासले पर हैं शर्जील अपनी सेंचुरी से। देखिए फ्लैट गेंद थी, गेंद और टर्न कर दिया ऐसे फाइनल की जानिब। और शर्जील खान की ये 13वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी मुकम्मल हो गई। इस साल की ये उनकी दूसरी सेंचुरी। बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा, दिलफरेब स्ट्रोक उन्होंने खेले। और यहाँ पर मौजूद उनके साथी क्रिकेटर्स ने खड़े होकर ड्रेसिंग रूम से उनकी पजीराई की, बिलाशुबा इसके मुस्तहिक हैं। गुड बॉलिंग नोमा। इस गेंद को ब्लॉक कर लिया शर्जील खान ने। 102 रन्स पर वो नाकाबिल शिकस्त हैं। सऊद शकील उनके हमरा और अंपायर ने बेस हटा दी स्टंप से, जिसका मतलब है कि यहाँ खाने का वक्फा है इस मैच के दूसरे दिन। ये सूरत हाल है दूसरे दिन खाने के वक्फे पर, जहाँ सिंध ने 134 रन बनाए हैं 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। और ख़ास बात यह है कि शर्जील खान ने अपनी 13वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई है। उनके साथ सऊद शकील नॉट आउट हैं 5 के स्कोर पर। और अच्छी पार्टनरशिप देखने में आई शर्जील और नाइट वॉचमैन अजीजुल्लाह की 87 रन्स की। और अभी काफ़ी बैटिंग बाकी है। एक खिलाड़ी को आउट किया वकास और मजीद ने। नौमान उनके अलावा खान और हम्माद ये कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। नॉर्दर्न ने अपनी पहली इनिंग्स में 203 रन बनाए थे और मोहम्मद नवाज ने 80 रन स्कोर किए। जवाब में सिंध ने 2 विकेट पर 134 स्कोर किया है और 69 रन के खसारे का अभी भी सिंध को सामना है। जी हाँ, ये था लंच तक का सफ़र और अब खाने के वक्फे के बाद का खेल देखते हैं। नासिर नवाज को गेंद करने के लिए इन्होंने दावत दी है, जो कि एक मीडियम पेसर हैं, पार्ट टाइमर समझ लें या फिर ये कोर्ट वाला रोल प्ले करने के लिए। सऊद शकील ने पहली गेंद पर लंच के फ़ौरन बाद चौके के साथ शुरुआत की है। खूबसूरत शॉट विट दी और उसको ज़मीन के साथ लगा कर निकाल दिया है सऊद ने अपने दूसरे चौके के लिए। ओवर पिच गेंद थी और ये फेवर्ड एरिया है सऊद शकील का। देखिए परफेक्ट टाइमिंग, स्टाइलिश बैट्समैन है।
ये शॉट खेलना इनको पसंद है। एक और खूबसूरत स्ट्रोक, बिल्कुल कुव्वत सर्फ नहीं की, सिर्फ बल्ला गेंद तक लेकर गए, खाली जगह पर खेलने में कामयाब हुए। यही खासा है सऊद शकील की बैटिंग का, गैप ढूंढ निकालने पर मलका रखते हैं। गेंद अगर हवा में जाए तो शॉर्ट कवर या कवर में जो फील्डर हैं उनके हाथों में पहुंच जाए। 150 रन्स पूरे हो गए सिंध की टीम के। नासिर नवाज 6 नंबर की जर्सी में है, शर्जील खान को बॉलिंग करेंगे। और खूबसूरत इस बार दिलकश अंदाज में खेला, बॉलर बैक ड्राइव शर्जील खान का, और उनके स्ट्रोक पर जैसे मोहर लगी हुई थी बाउंड्री की, बिल्कुल कुव्वत सर्फ नहीं की, फुल फेस ऑफ द बैट के साथ इसे खेला। Onto the leg stump. There is no fielder. This will run away for 4. So bowler is making it easier for South Shakil and Sindh. End of the over. It's 179 for 2. Have a look at this. Onto the leg stump, shuffle across, just bat on the ball, and 4 runs taken. The trail now only 12 runs. Driven in the gap. This will run away. Yes, it does. So now it's time for South Shakil to get into action. Well, this is also the highest partnership of the match. In the air, and this will be Cottons for Sharjeel Khan. A soft dismissal in the end. And Noman Ali pleasantly surprised with that shot, maybe. That is the end of Sharjeel Khan. A wonderful innings by Sharjeel Khan comes to an end. Held out at the mid-off region. 133 for him. The third wicket goes down for Sindh. It's 196 on the board. इस बार गेंद निकल गई थर्ड मैन की जानिब। यहाँ पर 2 रन्स बनने चाहिए। दो 200 रन्स मुकम्मल हो गए सिंध की टीम के, जिसके लिए उन्हें ज़्यादा तागोदाव नहीं करना पड़ी। बात थोड़ी विड्थ मिल गई थी, और ये गेंद जो है क्या बाउंड्री लाइन तक पहुंच सकेगी? जी हाँ, फील्डर ने काफ़ी कोशिश की लेकिन बहुत पीछे रह गए। बड़े पक्के हैं सऊद शकील, बड़ी इनकी स्ट्रोक मेकिंग और इनका सिलेक्शन शॉट्स का बड़ा अच्छा है। साथ ही इनके उतना कॉम्प्लीमेंट करते हुए इनके साथ ही साद खान भी हैं। मिस सेंचुरी अपनी मुकम्मल कर ली, बैकफुट पर खेलकर बैकफुट पॉइंट की जानिब सऊद शकील ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा, बड़ी दिलकश इनिंग्स उन्होंने खेली है। रवानी नज़र आई है उनके खेल में, ख़ास तौर पर उनके ऑफसाइड प्ले में। A strong shot by Saad Khan. Is it its first 6 of the innings? Yes. Saad Khan has finally decided to take the bowling apart. I saw the opportunity there with a bit of flight. Went through with the shot down from Saad Khan. Down the track he comes into the gap. This will be another boundary for South Shakil and Sindh. Clearly now South Shakil is playing at will. Came down the track, decided for this vacant area on the onside. Short and cuts away well. This will be another boundary for Saad Khan and Sindh.
Coasting along really well here, Sindh. The advantage has exceeded 50 now. That's a huge appeal. But Faizan Riaz, interestingly, did not join that appeal. Naman Ali is not happy about it. But that brings us to the tea interval. And yeah. He's, I think, justifying it that I don't think so. There was much there. And now they walk off. Walk off with a session that saw Sindh consolidate their position further in this game. 124 runs with the loss of Sharjeel Khan. ये सूरत हाल है चाय के वक्फे पर सिंध की टीम यहाँ पर बैटिंग कर रही है 258 रन 3 खिलाड़ी आउट ये उनकी पहली इनिंग्स का स्कोर है शर्जील खान ने शानदार सेंचुरी बनाई सऊद शकील अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं और अभी भी नाकाबिल शिकस्त हैं साद खान के साथ और अब तक इस मैच में कोई 100 रन की पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली शर्जील और अजीजुल्लाह के दरमियान 87 रन की पार्टनरशिप हुई थी फिर शर्जील और सऊद शकील के दरमियान 91 रन बने और साद और सऊद ने 62 रन का इजाफा किया है एक विकेट हासिल की वकास मजीद और नोमान अली ने जबकि जो बाकी 4 बॉलर्स आजमाए गए उनका विकेट का कॉलम अभी खाली है ये मैच समरी 203 रन बनाए नॉर्दर्न ने और सिंध की टीम ने 258 रन बनाए हैं 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं और सिंध को 55 रन की बढ़तरी पहले ही हासिल हो चुकी है 7 विकेट उनके बाकी हैं अब आपको लिए चलते हैं तीसरे सेशन के खेल की तरफ इस मर्तबा फिर से एक उड़ता हुआ शॉट ये जरूर बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी 4 रन मिलेंगे यहाँ साद खान को ये चाय के वक्फे के बाद फ्लाइट देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत दूर दूर गेंद गिरा रहे हैं और खेल दिया इसे थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए इस एंगल पर खेलते हुए कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही सऊद शकील को अब खूबसूरत अंदाज में अपने बल्ले का फेस आखिरी मौके पर खोला बहुत खूबसूरत शॉट बेहतरीन ड्राइव सऊद शकील की एक और चौका पहले विकेट के पीछे खेला था अब सामने बिल्कुल कुव्वत सर्फ नहीं की टाइमिंग लाजवाब थी 279 for 3 at the moment. Sindh is looking good. Another brand new over starting. One last question from you, Grant. This has been something that we've noticed from up there in the commentary box, and then we've spoken to a couple of coaches as well. The focus has been, of course, for the coaches to make their team win or at least qualify for the top 2 to make it to the finals. But at the same time, they seem to have this from your coaches from the High Performance Center. They give youngsters more opportunities. That has somehow created sometimes an imbalance. You see key performers being rested, new guys being given a chance. What has been your focus that you have passed on to the team coaches? Which criteria to follow? Winning performance, that's all. Winning performance is the king. So don't look at runs, wickets, averages, aggregates. Look at who is changing the game for your team, and look at who is changing the game for their team in the under-19s in the seconds. Give them opportunities. I'm sorry, I'm going to interrupt you because there's been a catch and the wicket has fallen. The umpires might go upstairs to see if the catch is taken cleanly. But this is going to be quite a big blow because this partnership was looking good. Northern needed this breakthrough. Now, the catch has been taken. The player is walking back. But have the umpires gone upstairs to see? So I'm going to thank you, and I'm going to take us to the commentary box so that I can take the action. My pleasure. Thanks for the opportunity. Thank you so much. Great to be here. सऊद शकील वापस चल दिए हैं पवेलियन को और
ये चौथी कामयाबी मिल गई नॉर्दर्न की टीम को। बहुत देर से लाया गया था। 76 ओवर्स के इंतज़ार के बाद मोहम्मद नवाज़ को, जिन्होंने सऊद शकील की ये कीमती विकेट हासिल की, ये चिप करने चले गए, लेकिन सॉफ्ट डिसमिसल, फील्डर पीछे तैनात किए गए थे। और ये अपील, दूसरी विकेट हासिल कर ली है नवाज ने इस ओवर में। क्या ही बेहतरीन मूव है ये। हम यही बात कर रहे थे कि अब तक मोहम्मद नवाज को चांस नहीं मिला था। देर आए और क्या दुरुस्त आए। यहाँ अगले कदम पर खेलने के लिए गए, एक्स्ट्रा बाउंस, गेंद ग्लव्स पर लगी, अच्छा कैच लिया। विकेटों के पीछे जमाल अनवर थे, जिनके लिए ये अच्छा मैच साबित हुआ है। The key player swept in the air but safe and well run away for 4. Good counter attack by Asil Shafiq. So the lead now is more than 100 runs. Sindh must be very comfortable at the moment. And runs, quite a few of them. Let's see if the ball wins. It does. 309 for 5. अच्छा शॉट, कोई फील्डर अपनी जगह से नहीं हिल सका। 4 रन्स मिले साद अली को। शॉट गेंद वो उसके सही अंजाम तक पहुंचाया। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर ये वाइड भी थी। और एक और शानदार शॉट, एक और चौका। गेंद आखिर में आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन पार कर गई। एक बैक फुट पर, एक फ्रंट फुट पर। Isapish was safe. Al go for 4. They've got to take those bonus points everywhere they're available. They've got to cash out on them. 8 more to get another bonus point here. The batting points, 350 within 100 overs. फिर टेक ऑफ किया ऐसे और लगता है कि आसिफ याकूब को डिस्टर्ब करेंगे शाम के औकात में कि क्या ये वक्त पे पहुंचे नहीं। यहाँ पर पहुंच गए। मेरा ख्याल है आसिफ याकूब को ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो यूं ये रन भी कंफर्म हुआ। आखिरी गेंद दूसरे दिन की, जो कि डॉट बॉल रही, लेकिन दूसरी तरफ सिंध की टीम इंतहाई मुस्तहकम पोजीशन के साथ तो पूरे 150 रन की बरतरी है। 5 विकेट्स अभी भी इनके पास मौजूद, और जाहिर बात है कि इसके बाद एक पूरी इनिंग्स इनके पास है कि अगर इनको बैटिंग के लिए आना पड़े। ये सेशन जिसमें 2 विकेट्स इन्होंने आगाज़ में गंवाई, लेकिन उसके बाद इस पार्टनरशिप ने, जिसमें इनके दरमियान 70 रन बने लगभग 50 के स्ट्राइक रेट के साथ, उसने एक मरतबा फिर उसी एक तरफ जाने वाले एक तरफा ट्रैफिक को जारी रखा। दूसरे दिन के इख्तिताम पर ये हैं हालात। सिंध की टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 353 रन बनाए हैं और उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। असद शफीक कप्तान 46 पर हैं और साद अली 23 रन पर नॉट आउट। और शर्जील अच्छी पार्टनरशिप्स में आज इन्वॉल्व रहे। पहले अजीज़ुल्लाह के साथ और उसके बाद सऊद शकील के साथ बेतरतीब 87 और 91 की पार्टनरशिप हुई थी। फिर साद और सऊद शकील के दरमियान 83 रन बने और साद और असद शफीक की अटूट पार्टनरशिप 70 की है। 22 ओवर्स की वकास ने एक खिलाड़ी को आउट किया। शादाब मजीद ने भी 1 विकेट हासिल की और नौमान अली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर और कप्तान हैं वो भी एक खिलाड़ी को आउट कर सके। लेकिन पिक ऑफ द बॉलर्स थे मोहम्मद नवाज, जिनको देर से लाया गया, उनने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नॉर्दर्न ने अपनी पहली इनिंग्स में 203 रन बनाए थे और जवाब में सिंध ने 353 रन बनाकर 150 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है और अभी उनकी 5 विकेटें बाकी हैं। दूसरे दिन के खेल की हाइलाइट्स उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। अब तीसरे दिन के खेल के साथ आपको फिर ज्वाइन करेंगे।